हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड राउंड एमबीबीएस का जो होने वाला है एमपी में। उसकी हम बात करेंगे कि कब से होने वाला है और क्या यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, सो आइए गाइज यहाँ पर हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूँ कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरुआत हो रहे हैं। तो देखो, ये 10 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 2 दिन का आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम रहेगा। मतलब आपके रजिस्ट्रेशन एडिट करना है, सॉरी, है ना। मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, है ना। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड करवाया है, अगर उसमें किसी को कॉलेज नहीं मिला है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होंगे, आप सिर्फ एडिट कर सकते हो आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसे। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो है पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसी, यानी कि कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है आपको 12 तारीख को पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगी सेकेंड राउंड के लिए, और सेकेंड राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे उसकी भी एक लिस्ट आएगी। तो 12 तारीख को ही आपकी दोनों चीज़ें होने वाली है। उसके बाद जो मेन चीज़ जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है और जो चॉइस लॉकिंग होती है वो आपकी होगी 13 तारीख से 17 तारीख तक। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों ने भाई चॉइस फिलिंग गलत की थी, तो सेकंड राउंड में मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे और उसे लॉक ज़रूर करें। ठीक है, तो आप 13 से 17 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट। देखो, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपका 20 सितंबर को आएगा। उसके बाद जो आप अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में आप रिपोर्ट जब करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है वो आपका 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलने वाला है। ओके, एंड उसके बाद होगा आपका मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन। ठीक है, यानी सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और आप लोगों ने अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो फिर आप मॉपअप में जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद में जो नीचे जो चीज़ है वो लिखा हुआ है कि एंड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड हु ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन, है ना। यानी कि इसमें बता रहा है आपको कि मॉपअप राउंड के लिए जो स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहेंगे वो 22 से 26 के बीच में कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन रेजिग्नेशन या एडमिशन कैंसिल अगर आपको करवाना है कॉलेज लेवल पर तो आप 22 से 26 तक जा सकते हैं। ठीक, अब देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई जो लास्ट वाली है वो ये है कि देखिए, आपको मान लीजिए सेकेंड राउंड में कॉलेज अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप थर्ड राउंड के लिए जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज मिल जाता है और अगर आप लोग कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने फिल किया था वो आपका गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है ना, तो आप जब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे मॉपअप राउंड में तो वहाँ पर आप को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है उसके साथ में ये जो अमाउंट है आपका ये कॉलेज में जमा होगा, और आपको जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर फीस से ज़्यादा अमाउंट बनता है तो आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में काउंसलिंग के बाद आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये थी सेकेंड राउंड का आपको शेड्यूल बताया, है ना। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपग्रेडेशन नहीं समझ आ रहा है ना। तो भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे एमपी है, एमपी में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। वहाँ पर आपको अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज मिल गया, आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो आपको मेरी अगर आप एडवाइस लें तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो, अपग्रेडेशन आप करवाओगे तो ये एक तरह से रिस्क होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा रिस्क मत लो। अगर आपको कॉलेज मिला हुआ है प्राइवेट, सेकेंड राउंड में अगर अच्छा कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है ना। मॉपअप में मत परेशान होना ना, मॉपअप में बार बार अपग्रेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अच्छा मिल जाए तो आप वही कॉलेज ले लो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, तो यही था मेरा आज के इस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सेकेंड राउंड की रजिस्ट्रेशन या किस तरह से होगा, है ना। आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है एंड किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है काउंसलिंग रिगार्डिंग तो आप कमेंट में
बता सकते हैं, है ना। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डीएम करके पेड काउंसलिंग का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरी गाइडेंस जो है वो बहुत ही कम फीस में करने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।